वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेफ्टी टिप्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जॉब परफॉर्मर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, यानी कि एडनॉक के अंदर जो जेपी जॉब परफॉर्मर होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या होती हैं। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि जो जॉब परफॉर्मर है उसका मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है कि वो जॉब डेजिग्नेशन उसका क्या होना चाहिए टू बिकम अ जॉब परफॉर्मर। तो अगर वो डायरेक्ट एडनॉक की तरफ से है, एजीपी एम्प्लॉयज़ है, तो वो कम से कम मेंटेनेंस टेक्नीशियन होना चाहिए, तब वो जाके जेपी बन सकता है। और अगर वो कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से है, जैसे कॉन्ट्रैक्टर जो एडनॉक के साथ काम करते हैं, तो जो मिनिमम है या तो वो टेक्नीशियन होना चाहिए या वो फोरमैन होना चाहिए अगर वो कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉय है। तो जो ये अबव जो दोनों के दोनों जॉब टाइटल्स हैं, ये मिनिमम रिक्वायर्ड हैं जो जॉब परफॉर्मर के लिए, कि मिनिमम वो या तो अगर एडनॉक की तरफ से है तो मेंटेनेंस टेक्नीशियन होगा, और अगर कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से है या तो टेक्नीशियन होना चाहिए या फोरमैन होना चाहिए। तो कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें जो परफॉर्मिंग अथॉरिटी है वो उसी परमिट के लिए जेपी भी बन सकता है। डिपेंड करता है कि रिसोर्सेज के ऊपर, प्लानिंग के या रिक्वायरमेंट के ऊपर। तो देखते हैं कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जेपी की वो कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है जेपी की वो है परमिट को एक्सेप्ट करना। जब एसेट ऑनर, उसके बाद एरिया अथॉरिटी और उसके बाद जब इश्यूइंग अथॉरिटी जो है वो परमिट को अप्रूव करते हैं, तो फिर जेपी क्या करता है, जेपी परमिट एक्सेप्ट करता है। परमिट एक्सेप्ट करने के बाद जेपी की जिम्मेदारी होती है कि जो वर्किंग क्रूज़ है, जो एक्टिविटीज़ कैरी आउट होगी उनको सुपरवाइज करना, ताकि जो भी परमिट के अंदर कंट्रोल मेंशन किए गए हैं उनको साइड पे इम्प्लीमेंट करना, और जो वर्किंग क्रू है, जो वर्किंग पार्टी है, उसको पूरी इन्फॉर्मेशन देना कि परमिट के अंदर क्या क्या हैज़र्ड मेंशन किए गए हैं और कौन कौन से कंट्रोल मेजर्स हमें लेने हैं, कैसे हमने सेफली काम करना है। नंबर 2 है कि काम स्टार्ट करने से पहले जेपी जो है वो जो परमिट इशूअर है उसके साथ मिल के साइट विज़िट करेगा, और साइट पे जो सिचुएशनल हाजिर्ड चेक हैं, जो हैज़र्ड्स हैं उनको चेक करेगा। जो वर्क पार्टी है उसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो चेक करेगा, यानी कि जो वर्किंग क्रू है वो मेडिकली फ़िट है, उसके अलावा जो वर्किंग क्रू है उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग है। तो ये सारी चीज़ें वो परमिट इशूअर के साथ मिलकर चेक करेगा कि जो कंट्रोल्स परमिट में मेंशन किए गए हैं वो साइट पे हैं या नहीं है। नंबर 3 है कि जेपी जो है वो इस चीज़ का पाबंद है जो डायरेक्शंस उसको परमिट इशूअर देगा रिगार्डिंग क्लियरेंस टू कमेंस द वर्क, कि अगर परमिट इशूअर उसको कहेगा कि ठीक है आप अपना काम शुरू कर सकते हैं, तो वो तब शुरू कर सकता है। और अगर परमिट इशूअर उसको कहेगा कि काम को सस्पेंड कर दो या काम को स्टॉप कर दो, तो जेपी इस चीज़ पर बाउंड है। जो भी इंस्ट्रक्शन उसको परमिट इशूअर देगा वो उसने फॉलो करनी है, यानी कि जो परमिट इशूअर है उसकी डायरेक्शंस के बगैर जेपी काम स्टार्ट नहीं कर सकता। और अगर जो परमिट इशूअर है वो कहेगा सस्पेंड या स्टॉप करने का काम, तो जेपी को उसको फॉलो करना है। फिर नंबर 4 है सस्पेंड द परमिट इन केस ऑफ एमरजेंसी। तो अगर साइड पे किसी किस्म की कोई एमरजेंसी हो जाती है, जैसे गैस लीक हो जाती है या फायर हो जाती है, तो जेपी जो है वो इमीडिएटली परमिट को सस्पेंड कर देगा। तो हर शिफ्ट के इख्तिताम के ऊपर या काम जो वर्क स्कोप है वो कंप्लीट होने के बाद जेपी जो है वो जितने भी उसके वर्किंग क्रूज़ है उसको साइड से उसने वहाँ से सेफली बाहर लेके आना है। जो पर्सनल लॉक्स वगैरह हैं, जैसे अगर उन्होंने कहीं पे लॉक आउट टैग आउट के लिए यूज़ किए हैं तो वो रिमूव करने हैं। जो वर्क एरिया है, जो वर्क इक्विपमेंट है उसको क्लियर करना है, हाउस कीपिंग करनी है, और साइट को सेफ़ कंडीशन में छोड़ के फिर उसने कंट्रोल रूम में इन्फॉर्म करना है कि उसने अपना वर्क कंप्लीट कर लिया है और साइट को उस कंडीशंस में रिस्टोर कर दिया गया है जिसमें वो पहले थी।